हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडी कंप्यूटर एजुकेशन। और आज हम आपके साथ लेके आ रहे हैं एक मिनी प्रोजेक्ट जो कि पाइथन में है। तो इस प्रोजेक्ट का जो एल्गोरिदम है वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो एल्गोरिदम ये है कि जब भी यूज़र कुछ इनपुट करे तो हमारा प्रोग्राम डिटेक्ट करेगा कि वो एक नंबर है कि कैरेक्टर है कि स्पेशल कैरेक्टर है, और अगर कैरेक्टर है तो स्मॉल केस का है या फिर कैपिटल केस का है, या फिर अगर नंबर है तो नंबर 0 है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। ऐसे करके हमें एक प्रोग्राम बनाना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यूज़र से इनपुट ले लेना है। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे यूज़र इनपुट, और यहाँ पे मैंने VS कोड को पहले से ही ऑन रखा है। मिनी प्रोजेक्ट डॉट py आपके सामने फाइल दिख रही होगी, तो इसमें लिखना सीधा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे यूज़र इनपुट, और इंटर करवाने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना चेक मेथड लगाएंगे कि इफ़ यूज़र इनपुट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल a एंड यूज़र इनपुट इज़ लेस देन इक्वल टू z। और यहाँ पे लगाएंगे और ऑपरेटर। सेम इसी को हम रेप्लिकेट कर देंगे। तो जब हम इसको रेप्लिकेट कर देंगे दूसरी बार, तो रेप्लिकेट करने के बाद हम इसको कर देंगे कैपिटल के लिए, तो ये चेक करेगा कैपिटल के लिए यहाँ पे। सो यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे कि यूज़र इनपुट f स्ट्रिंग्स का यूज़ कर लेते हैं। यूज़र इनपुट इज़ अ कैरेक्टर, ऐसा कुछ। और फिर यहाँ पे यूज़ कर लेंगे हम एलिफ, और एलिफ में बता देंगे कि अगर हमारा जो यूज़र इनपुट है वो ग्रेटर देन है या फिर अगर वो ग्रेटर देन है या बराबर है 0 के, सो एंड यूज़र इनपुट इज़ लेस देन, इसको लेस देन कर सकते हैं हम, इक्वल टू 9। तो हम इसको बता देंगे एक f स्ट्रिंग लगा के कि यूज़र इनपुट इज़ अ नंबर। और इसके बाद की अगली स्टेटमेंट में हम एल्स में जाएंगे। तो यहाँ पे प्रिंट करवा रहे होंगे, ये भी f स्ट्रिंग से करवा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यूज़र इनपुट, और यहाँ पे उसका वेरिएबल इज़ अ स्पेशल कैरेक्टर। अब इस प्रोग्राम को करने का एक और तरीका हो सकता था कि हम टाइप कास्टिंग वाले मेथड से चेक कर लेते कि जो हमारा यूज़र इनपुट है उसका डेटा टाइप क्या है। तो हम डेटा टाइप करके भी चेक कर सकते थे, बट ये तरीका थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। इसका एल्गोरिदम लिखना, इसको समझना थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। सो इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। सो जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे सामने आता है एंटर समथिंग। सो इफ़ आई एंटर हियर 5, सो इट सेज एन एरर। और वो एरर क्या है कि इसने कहा कि टाइप एरर नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंसेस str एंड int, मतलब हमें इसको भी स्ट्रिंग बना देना है। और घबराइए मत, ऐसा ना सोचिएगा कि पाइथन इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। पाइथन अब भी इसको एज अ नंबर ही ट्रीट करेगा। पाइथन इतना मैच्योर है कि इसको आसानी से वो एज अ नंबर ट्रीट कर सकता है। सो अगर इसी प्रोग्राम को मैं दोबारा रीरन करूँ और 5 करूँ तो यूज़र इनपुट 5 इज़ अ नंबर हमें क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल गया है। अब इस प्रिंट स्टेटमेंट को एक बार और थोड़ा सा सही कर लेते हैं और इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और बेहतर बनाते हैं। सो अभी नहीं, पहले इसके मेन सूडो कोड को कंप्लीट करते हैं, फिर इसे हम पूरा का पूरा लास्ट में एकदम ब्यूटीफाई करेंगे। सो अभी जो हमारा ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। सो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इफ़ यूज़र इनपुट इज़ if user input is greater than equal to
बेसिकली ये वाला इंस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। इस वाले इंस्टेंस को कॉपी कर लेते हैं। तो अगर हमारा यूज़र इनपुट ऐसा है तो हम बता देंगे कि प्रिंट द लेटर इज इन स्मॉल केस, ऐसे करके हम बता देंगे। और अदरवाइज हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स, और एल्स केस में हम इस प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ पे रेप्लिकेट कर देंगे, और एल्स के पहले टैब करके सही कर देते हैं इसको, यहाँ पे इफ़ को भी सही कर देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो अगर स्मॉल केस नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है जो दूसरा हमारा वो होगा वो कैपिटल केस होगा, कैपिटल केस भी सही कर देते हैं। और यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं जो हमारा नंबर है वो ऑड इवन के लिए बहुत सारी कंडीशंस को हम चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम सिंपली चेक करेंगे कि इफ़ यूज़र इनपुट इज़ एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, तो हम बता देंगे प्रिंट नंबर इज़ 0। और एल्स सॉरी एलिफ करेंगे यहाँ पे यूज़र इनपुट इज़ लेस देन 0। अगर यूज़र इनपुट लेस देन है 0 के तो ऑब्वियस ही बात है जो हमारा नंबर है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे वो भी प्रिंट करवा देंगे कि जो यूज़र का इनपुट है नंबर इज़ नेगेटिव। और सबसे लास्ट में हम एल्स कंडीशन देंगे जिसमें हम बताएंगे कि हमारा जो नंबर है वो पॉजिटिव है। और यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन यहाँ पे हम फिर से एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं जो कि ये बताएगा कि यूज़र इनपुट इज़ अ नंबर एंड, और यहाँ पे एंड कीवर्ड लगा देंगे हम कुछ इस तरीके से जी। यहाँ पे भी हम कर लेते हैं कुछ उसी तरह से भी प्रिंट स्टेटमेंट डालेंगे यूज़र इनपुट इज़ एन अल्फ़ाबेट कर देते हैं, अल्फ़ाबेट, या फिर चेक कर सकते हैं हम इसको कि कैरेक्टर एंड यहाँ पे भी एंड कीवर्ड लगा देते हैं। सो यहाँ पे भी एंड लिख के कुछ ऐसा कर लिख देंगे। और हमारी जो स्पेशल कैरेक्टर के लिए स्टेटमेंट है वो तो सही है ही। सो अगर इस प्रोग्राम को हम दोबारा से रीरन करके देखें, सो इफ़ आई एंटर हेयर एस्ट्रिक इट सेज यूज़र इनपुट एस्ट्रिक इज़ अ स्पेशल कैरेक्टर। अगर मैं इसको दोबारा से रीरन करूं और मैं यहाँ पे क्यू लिख दूँ तो लिख के आता है यूज़र इनपुट इज़ अ कैरेक्टर एंड द लेटर इज़ इन स्मॉल केस। सो अब इस कोड को थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर लेते हैं। ब्यूटीफाई करने के लिए हमको सिर्फ क्या करना है, इस पूरे के पूरे कोड को हमें एक फंक्शन के अंदर डाल देना है अगर हम डालना चाहते हैं तो। सो हम डाल सकते हैं इसको एक अपना फंक्शन बना के जो कि इनपुट लेता है यूज़र से, यूज़र इनपुट इस वेरिएबल का नाम रख देते हैं। और इस फंक्शन के अंदर ये पूरा का पूरा कोड रहेगा। और यहाँ पे इंडेंटेशन के थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं तो उनको सही कर देते हैं। जी हाँ, अब जो एक लूप लगा देते हैं बेसिकली व्हाइल ट्रू, इफ यूज़र इनपुट एग्जैक्टली इक्वल्स टू एंड, तो यहाँ पे लूप को कर देंगे ब्रेक। एल्स के केस में हम माई फंक को कॉल करके, यानी उस फंक्शन को कॉल करके उसके अंदर जो भी हमारा यूज़र इनपुट है उसको एज अ पैरामीटर पास कर देंगे। और यहाँ पे हम एक
प्रिंट स्टेटमेंट देंगे। वो प्रिंट स्टेटमेंट क्या होगी कि ये जो यूज़र इनपुट है इसको यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट को पास कर देंगे बेसिकली, और वो प्रिंट स्टेटमेंट होगी कि enter something प्रिंट कर लेंगे यहाँ पे, if you want to break this program write end, कुछ ऐसा। सो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर दूं दोबारा, तो अब ये प्रोग्राम तब तक नहीं बंद होगा जब तक मैं इसमें कुछ एंड नहीं लिख देता। हमें एक एरर मिल रहा है, ये कह रहा है कि टाइप एरर, कहीं पे हमने टाइप एरर किया हुआ है, चेक कर लेते हैं कहाँ पे है। ओके, यहाँ पे है। सो इसको भी हमें स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। हाँ, सो रन करते हैं एंड अब अगर जब तक मैं एंड नहीं लिख देता तब तक ये प्रोग्राम रन ऐसे ही करता रहेगा, लेकिन अगर मैं एंड लिख देता हूँ तो ये प्रोग्राम सिंपली एंड हो जाता है। तो एंड के साथ भी हम एक प्रिंट स्टेटमेंट को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, प्रिंट प्रोग्राम हैज़ एंडेड। सो कुछ इस तरीके से हम एक पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। एक फंक्शन के अंदर हम उसको एक फंक्शन के अंदर पूरा का पूरा रैप कर सकते हैं एंड उसको हम एक फाइल ट्रू वाली स्टेटमेंट के अंदर डाल के उसी प्रोग्राम या उसी कोड को हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। हम उसको तब तक रन कर सकते हैं जब तक हम उसको स्टॉप नहीं करना चाहते, कुछ इस तरीके से। सो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करें जो कि अभी पाइथन सीख रहा है, क्योंकि अगर वो FL सीख रहा है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ ही ऐसी छोटी छोटी मिनी प्रोजेक्ट सीरीज़ हमारे चैनल पे आती रहती है, तो आप मेक श्योर करें कि आप चैनल के साथ बने हुए, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखें। थैंक यू।